आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आपने टाइटल और थंबनेल को देख के समझ गए हैं कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आज मैं एक और खुलासा आपके बीच में करना चाहता हूं। जैसे कि आपने फोटो को देखा है और इन शख्सों का कहना है प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को लेकर जलन करना, पास्टर शुभम लाल को लेकर जलन करना, आशीष राजकुमार भाई को लेकर जलन करना। ये शख्स जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैं इनके कुछ खुलासा करना चाहता हूं। सो पहले आप पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार आपके बीच में लेकर आ रहा हूं और कुछ अच्छी बातें हैं, उन बातों को आपके बीच में फरमाना चाहता हूं। सो मेरे प्रिय, आज की इस वीडियो के अंदर ऐसे खुलासे करना चाहते हैं जो वास्तव में परमेश्वर का वचन का जलन रख रहे हैं। सो मेरे प्रिय, आज इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इन बातों को ईमानदारी विश्वास योग्यता से सुने। हालेलुया। हम वचन की ओर ध्यान फरमाएंगे। आज का वचन कहता है, नीति वचन 12 अध्याय उसके पहले वचन इस बात को लिखती है, जो शिक्षा पाने से प्रति रखता है वो ज्ञान से भी प्रति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वो प्रभु का शीघ्र है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। आशीष राजकुमार भी परमेश्वर के वचन को बांट रहा है, लेकिन एक शख्स है जिसका नाम है अर्पित कालिया। ये काफी दिनों से भूखा था और मसीह समाज को बहुत तेजी से बर्बाद कर रहा है। सो मेरे प्रियो, इसके चमचे भी लोग हैं 2-2 रुपए वाले। वे 2-2 रुपए के चक्कर में, इस चमचे के चक्कर में पड़ गए हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आज इनके खुलासा करना चाहते हैं। इनके पास ना तो ज्ञान है ना कुछ भी है, लेकिन ये बाइबल की अध्ययन नहीं करते हैं, किसी भी बात को अच्छे से नहीं बताते हैं, लेकिन सही को झूठ बताते हैं। ये झूठे हैं, ये वैसे हैं, निकम्मे, ये सब बातें इनके अंदर भरी पड़ी है। मैं बताना चाहता हूँ इनके अंदर क्यों भरकर बैठे हैं, क्योंकि इनके अंदर शैतान उनके ऊपर बैठ गया है और इनके अंदर बैठने के कारण से और चुगलखोर भी बैठा हुआ है। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहते हैं, बाइबल कहती है जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा बीज बोओगे वैसा पाओगे। उदाहरण के लिए मेरे प्रियो, एक गेहूं खेत में अगर आप बो रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आप उसमें अमरूद लाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। वैसा ही आज ये इंसान, इस आदमी को देख सकते हैं कैसे मसीह समाज में एक बहुत बड़ा अपना रोल को निभा रहा है और अपने चमचों को भी इसमें ऐड कर रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, ये लोग परमेश्वर के लोग नहीं है। आप इनकी बातों पे बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। इनके चैनल से रिमूव हो जाएं, इनके चैनल से दूर हटें, इनका वीडियो देखना बंद कीजिए, क्योंकि ये मसीह समाज में बहुत बड़े कलंकित हो चुके हैं। सो मेरे प्रियो, इसका एक और चमचा है जिसका नाम है बलविंदर, जो अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, अपने आप को बहुत बड़ा। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ, और बलविंदर तो एक ऐसा उल्लू के जैसी आंख वाला बंदर है। वो दिन में नहीं दिखता है तो काजल लगा के आता है और रात को दिखता है। ये उल्लू है, इसलिए उसके चक्कर में ये भी उल्लू बन गया है। सो मैं कहना चाहते हैं मेरे प्रियो, ये बाइबल के वचन से विरोध करते हैं। जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे रहा है, बाइबल से अध्ययन कर कर आपके बीच में वचन बांट रहा है, उन लोगों से क्या करते हैं, ये लोग नफरत करते हैं। मैं कहना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन से जो नफरत करते हैं, उनके लिए परमेश्वर की एक बहुत बड़ी चेतावनी है, एक बहुत बड़ा मैं इन लोगों का खुलासा करना चाहता हूँ। सो मेरे प्रिय, दूसरा वचन कहता है, भला तो यहोवा से प्रसन्न रहता है। आज देख सकते हैं मेरे प्रियो, इनकी बुराइयां इनको गड्ढे में गिरा रही हैं, इनका झगड़ापन इनको गड्ढे में गिरा रहा है। अगर ये परमेश्वर के वचन को बांटते या परमेश्वर के वचन की सेवकाई करते, तो इनको ये सारी बातें सहने को नहीं मिलता। यही कारण है कि ये लोग झगड़ेलू हैं,
ये चुगलखोर हैं, इनके अंदर शैतान छुप कर बैठ जाते हैं। किसी को अच्छी बातें इनको अच्छी नहीं लगती, इनको बुरी बातें अच्छी लगती हैं, क्योंकि बाइबल कहती है जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर इनके साथ अच्छा करोगे तो ये अच्छा नहीं करेंगे, बुरा करेंगे। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहते हैं इन लोगों से सावधानी बरते, इन लोगों से बचे, इनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। हालेलुया। क्योंकि कोई व्यक्ति अपने ही कारण से, अपने ज्ञान ना होने के कारण से ये लोग क्या है, मसीह को भटका रहे हैं। सो मेरे प्रियो, इनके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं है। सो ज्ञान ना होने के कारण से क्या हो गए, परमेश्वर के वचन से भटक गए हैं। और आज इनको भी यह सूचना देना चाहते हैं, अगर आज भी ये पाप से तौबा करते हैं, पाप से मन फिराते हैं, आज परमेश्वर कह रहे हैं लौट आओ, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। सो मेरे प्रियो, आज मैं इनके लिए एक बहुत बड़ी योजना रखी है कि यदि ये पाप से तौबा करते हैं, पाप से पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर इनको क्षमा कर देगा। लेकिन इनके बात में, इनके अंदर गोबर भरा हुआ है, क्योंकि इनके अंदर सारा दिमाग घुटनों में है। क्योंकि जिसका दिमाग घुटने में होता है वो घुटने के ही बात करता है। सो इनको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, इनको बुरी बातें अच्छी लगती है। तो इसी बात को हम नजर रखते हुए इस बात को हम पढ़ेंगे। दूसरे वचन में क्या है, भला मनुष्य यहोवा से प्रसन्न होता है, परंतु बुरी व्यक्ति करने वाला दोषी ठहरता है। सो मेरे प्रियो, कौन व्यक्ति है जो भलाई का काम कर रहा है? भलाई का काम कौन करता है? परमेश्वर का वचन बांटता है, परमेश्वर के वचन को आपके बीच में शिक्षा देता है, वो भलाई का काम करता है, क्योंकि वो परमेश्वर के काम को कर रहा है। लेकिन ये तो परमेश्वर का काम नहीं कर रहे, ये झगड़े का काम कर रहे हैं, ये चुगली का काम कर रहे हैं, ये बुराई का काम कर रहे हैं। आप लोग इनकी बात को बिल्कुल मन मानिए, इनकी बातों से अलग होकर हमारे वचन की ओर ध्यान फरमाइए। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं जो बुराई करते हैं वो बुराई से ही जीतेंगे, लेकिन जो परमेश्वर के वचन से जीते हैं वो परमेश्वर के वचन से ही जीतेंगे। हालेलुया। हम इसी का उदाहरण को देखेंगे। नीति वचन 8 के 35 में लिखा है, क्योंकि जो मुझसे पाता है वो जीवन पाता है और यहोवा उससे प्रसन्न होता है। आज इनका जीवन में देखें, इनके बैकग्राउंड को देखें, लेकिन यहाँ पर सुलेमान परमेश्वर का दास यहाँ पे कहता है जो मुझसे, यानी कि जो मुझसे प्रेम रखता, जो मुझसे पाता है, परमेश्वर का जीवन उसके अंदर आ जाता है। ऐसा वैसा जीवन नहीं आता है एक दिन के लिए, वो हमेशा का जीवन पाता है। वो चुगली वाला जीवन नहीं पाएगा, झगड़ालू जीवन नहीं पाएगा, शांति का जीवन पाएगा। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहते हैं आप शांति से रहिए, परमेश्वर की बातों पे विश्वास करते रहिए। सो आप इसको ही यहाँ पे, अगर आपके बीच में ऐसे लोग आते हैं तो सावधान रहें, सचेत रहें, उन लोगों की बातों को इग्नोर कीजिए। आपके बीच में जो वचन ला रहा है उसकी बात को मानिए। हालेलुया। क्योंकि ये भरमाने वाले लोग हैं और पैसे के लालच में, व्यूज के लालच में ये अपने चमचों को भी पाल लिया है। सो इसी को नजर रखते हुए इस वीडियो में मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं और उस वचन में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सो क्योंकि परमेश्वर का वचन इस बात को लिखता है। यशायाह 32 के 4, 5 और 7 में लिखा है। हम 6 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि मूर्ख तो मूर्खता की बातें बोलता है, हालेलुया, और मन से अनर्थ बातें गड़ी रहती है। मूर्ख व्यक्ति, झगड़ालू व्यक्ति, बुराई करने वाला व्यक्ति वो बुराई करता है, झगड़ा करने वाला व्यक्ति झगड़े की बात करता है। लेकिन जो परमेश्वर का वचन करता है वो परमेश्वर के वचन से बात करता है। लेकिन ये लोगों के अंदर शैतान घुस कर बैठा है, चुगलखोर घुस कर बैठा है, चुगली करने बैठे हैं। इनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं है, परमेश्वर से डरते नहीं है, परमेश्वर की बातों से नहीं डरते, क्योंकि वे शैतान के गुलाम हैं और ये शैतान के राज्य को बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आप इनकी बातों को ना विश्वास करें, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो भटकाने वाले हैं। यहाँ पे लिखा है
भक्ति के काम करेंगे और यहोवा के विरुद्ध झूठे ठहरेंगे और भूखों को भूखे रहने देंगे और प्यासे को जल रोक देंगे। हालेलुया। यहाँ पर बहुत ऐसी रहस्य की बातें हैं मेरे प्रियो। चुगली पे चुगली करेंगे, भलाई पे भलाई करेंगे और परमेश्वर का नाम भी लेंगे और लोगों में अपना योगदान भी बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका दिखावटी का स्वभाव है। मसीह ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा दिखावटी वाला। सो मेरे प्रियो मैं कहना चाहते इनके लोगों पर, इनकी बातों पर, जो भी ये वीडियो बनाते हैं इनकी बात को बिल्कुल मन मानिए, प्रभु यीशु मसीह की बातें मानिए। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं, फिर मिलेंगे किस और वीडियो के साथ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। सबको जय मसीह।